Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing limits of operation for our transistors और उसके साथ साथ फिर हम मज़ीद देखेंगे जो ट्रांजिस्टर की केसिंग या उसकी टर्मिनल्स की आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाती है एंड फाइनली वी विल बी कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन बाय गिविंग सम इंट्रोडक्शन of DC biasing of bipolar junction transistors. So we will start our discussion related to the limits of operation of transistor. Whenever we discussed about the transistor, हमारे पास ट्रांजिस्टर में एक रीजन ऐसा होता है, रीजन ऑफ ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के कर्व के अंदर भी, जो इंश्योर करता है कि जो मैक्सिमम रेटिंग है उससे ज़्यादा रेटिंग्स जो हैं या उससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो ना दी जाएं ट्रांजिस्टर को, और इसके साथ साथ जो आउटपुट सिग्नल है उसमें मिनिमम डिस्टॉर्शन लेवल जो है वो मौजूद हो। तो ऐसे रीजन जो हैं वो ट्रांजिस्टर के यू कैन सी इन फिगर 3.22 वहाँ पे कुछ इस तरह के रीजन्स में जो नॉर्मली जो इनके वर्किंग रीजन हैं वो शो किए गए हैं। ये जितनी भी लिमिट्स हैं बेसिकली ये ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं उसके लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन शीट जो होती है किसी भी ट्रांजिस्टर की उसमें भी ये डिफाइंड होते हैं। कुछ लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मैक्सिमम जो कलेक्टर साइड पे जो करंट है उसकी वैल्यू का होना, या इसी तरीके से मैक्सिमम कलेक्टर टू एमीटर का जो वोल्टेज है जिसको नॉर्मली हम BVCEO या कुछ डेटा शीट्स के अंदर VBRCEO से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली लिमिट्स डिफ़ाइन की जाती हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम जो लिमिट्स हैं उनको अवॉइड किया जाए और किस तरीके से जो डिस्टॉर्शन है वो मिनिमम लेवल पे मौजूद हो। सो नाउ एज वी कैन सी इन फिगर 3.22 जो ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक हमें नज़र आ रहा है, हेयर वी कैन सी के जो कलेक्टर करंट है IC करंट, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी हमने इससे पिछली स्लाइड में बात भी की थी, दैट कैन बी स्पेसिफाइड एज 50 मिली एम्प्स एज यू कैन सी इन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसी तरीके से जो हमने BVCEO की बात की थी वो 20 वोल्ट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें नज़र आती है। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में उसको एज यू कैन सी इन द डायग्राम उसको हम VCE सेट यानी कलेक्टर टू एमीटर का जो वोल्टेज है उसका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो मेंशन करते हैं, जो कि स्पेसिफाई करता है VCE की मिनिमम वैल्यू को जो कि अप्लाई की जा सकती है जब तक कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो नॉन लीनियर बिहेवियर या नॉन लीनियर रीजन की तरफ ना मूव करना शुरू कर दे। सो बेसिकली दिस इज़ द सैचुरेशन रीजन। और इसी तरीके से जो लेवल है VCE सेट यानी सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ क्रॉस कलेक्टर टू एमीटर, ये टिपिकली होता है बेसिकली अराउंड द वैल्यू ऑफ 0.3 वोल्ट जो कि इस ट्रांजिस्टर के केस में हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पावर, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसे वी कैन डिफाइन विद सिंबल PC max, और PC max बेसिकली इट इज़ इक्वल टू दी वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर टू एमीटर साइड इनटू कलेक्टर करंट यानी VCE इनटू IC विल गिव यू दी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन. So now basically for this particular characteristic curve we need to find the power dissipation. तो power dissipation जो है वो हमने इससे पहले जो बात की थी that is equivalent to VCE into IC. So इस केस में basically we will have different values, we may have different values of this power, but जो maximum power है that can be seen in the characteristic curve as where we are getting VCE value as 10 and जो हमारे पास जो वैल्यू है of this IC करंट की वो 30 पे है, so that is why we get the 300 milliwatt. So as we discussed in the previous slide कि हमारे पास जो maximum power dissipation है suppose कि वो 300 milliwatt है, तो कोई भी पॉइंट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं तो जो प्रोडक्ट है VCE और IC का वो हमेशा इक्वल होना चाहिए 300 मिलीवॉट के।
सो लेट्स से अगर हम चूज़ करते हैं आईसी की मैक्सिमम वैल्यू 50 मिली एम्पेयर रादर देन 30, और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको रिलेशनशिप में जो हमने ऊपर ऑब्टेन की थी पिछली स्लाइड में. सो इट विल बी VCE IC इक्वल्स टू 300 मिली वाट, और यहाँ पे IC की वैल्यू हम पुट करते हैं 50 मिली एम्प्स. तो फ्रॉम वेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ VCE एज 6 वोल्ट. बट वी हैव टू मेक श्योर कि जी जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है दैट कैन नॉट बी चेंज. तो बेस्ड ऑन दैट हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ VCE और IC फाइंड आउट कर सकते हैं. जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में बेसिकली IC मैक्स यानी IC करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 50 मिली एम दी थी उसको कंसिडर करते हुए हमने VCE की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि वो क्या बनती है, दैट वाज 6 वोल्ट. तो इसी तरीके से VCE मैक्स की अगर हम वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट कर हमें पता है कर्व से, तो हम उस मैक्सिमम वैल्यू पे IC करंट की क्या वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू कि हम IC की जो वैल्यू है हमने 50 मिली एम्प जैसे पिछले केस में देखी, तो वहाँ से हमें VCE की वैल्यू पता चल गई पावर डिसिपेशन कर्व के थ्रू जो फिगर 3.22 है. तो अगर मैं चूज़ करूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VCE विच इज़ 20 वोल्ट्स, तो इस 20 वोल्ट पे IC की क्या वैल्यू होगी. तो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल कि हम VCE की वैल्यू 20 वोल्ट रखते हैं, IC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और 300 हमें मैक्सिमम पावर जो गिवन है, दैट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट IC एज 15 मिली एम्पेयर. तो इस 15 मिली एम्पेयर की वैल्यू में बेसिकली ये एक सेकंड पॉइंट है ऑन दिस पर्टिकुलर पावर कर्व. So now we will be discussing the third thing which is कि जब हमारे पास IC है करंट मौजूद है तो उसका हाफ ऑफ द IC मैक्स वो क्या होगा. यानी हमने इससे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IC पे जो है वो देखा 50 IC की वैल्यू रखी, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VCE रखा विच इज़ 20, और अब हम जो मिड रेंज पॉइंट है यानी जो ब्लैक कर्व है फिगर 2.2 में उसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि हम IC की जो ऐसी वैल्यू है जो मिड रेंज में मौजूद है, लेट्स से वी सपोज के दैट इज़ 25 मिली एम्प्स, और नाउ वी सॉल्व के जी इस पॉइंट पे 25 मिली एम्प पे VCE की क्या वैल्यू होगी. सो वी कैन से कि VCE इंटू 25 मिली एम्प्स इक्वल्स 300 मिली वॉट. तो यहाँ से VCE की वैल्यू जो हमें मिली दैट इज़ 12 वोल्ट. तो इस तरीके से जो हमने एक रफ़ एस्टीमेट बनाया है इस एक्चुअल कर्व का, तो वो बेसिकली 3 पॉइंट्स से बन सकता है. ये पहला जब हमने IC की वैल्यू मैक्सिमम कंसिडर की, जब दूसरा जब VCE की मैक्सिमम वैल्यू दी, और फिर तीसरा जो है जो मिड वैल्यू ऑफ IC हमने कंसिडर की और उस पर फिर हमने VCE की वैल्यू मालूम कर ली. बेसिकली जितने ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास यहाँ होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा कर्व होगा. लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स के थ्रू जो हमने एक रफ़ एस्टीमेट निकाला है, नॉर्मली ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू डिस्कशन अबाउट कट ऑफ रीजन. तो यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बेसिकली जो कट ऑफ रीजन है वो डिफ़ाइन होता है जो रीजन बिलो है बेसिकली IC जहाँ पे इक्वल्स टू है ICEO के. अब ये रीजन इस रीजन को बेसिकली हम अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज़ कि अगर हमारा आउटपुट सिग्नल उसमें हम चाहते हैं कि मिनिमम डिस्टॉर्शन हो, तो उसके लिए वी मस्ट अवॉइड दिस रीजन. और इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशन शीट में हमें ये ICEO के बजाय ICBO की वैल्यू दी हुई होती है. तो जो हमने इससे पहले रिलेशनशिप पढ़ी थी, जो इक्वेशन पढ़ी थी ICEO इज इक्वल्स टू बीटा इंटू ICBO, तो उसकी मदद से बेसिकली फिर हम ये आइडिया करते हैं कि जो कट ऑफ लेवल है वो कहाँ पे है, और इन केस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है. इसी तरीके से जो हमारे पास रीजन है 3.22 में, वो ये इंश्योर करता है रिजल्टिंग रीजन जो है कि मिनिमम डिस्टॉर्शन है हमारे पास आउटपुट सिग्नल की, और करंट और वोल्टेज के जो लेवल हैं वो बेसिकली हमारी डिवाइस को डैमेज नहीं करते. सो नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा हमें जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो अवेलेबल हो. तो बेसिकली जो हमारी स्पेसिफिकेशन शीट है उसके कुछ पैरामीटर्स से हम
सिंपली ये मेक श्योर कर सकते हैं कि IC VCE और प्रोडक्ट ऑफ VCE इंटू IC वो बेसिकली इन पर्टिकुलर रेंजेस में जो हमें इक्वेशन 3.18 में गिवन है इसके मुताबिक हों कि ICEO की वैल्यू इट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू IC एंड IC मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू IC मैक्स। इसी तरह अगर VCE सैचुरेशन वैल्यू की बात करें तो दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू VCE एंड VCE मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू VCE मैक्स। और इसी तरह जब हम बात करते हैं VCE और IC के प्रोडक्ट की तो दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू PC मैक्स यानी पावर जो जिसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पे जो कॉमन बेस के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वहाँ जो मैक्सिमम पावर कर्व है वो डिफाइन किया जाता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज़ विच आर VCB इनटू IC। So now we will be starting a new discussion about transistor casing and terminal identifications. जब हमारे पास ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और उसके बाद हम बेसिकली उसकी जो लीड्स जब कनेक्ट की जाती हैं तो टिपिकली उसकी जो लीड्स हैं यानी जो उसके टर्मिनल्स हैं दैट आर मेड ऑफ गोल्ड, एल्युमिनियम और निकल जो कि अटैच किए जाते हैं उसके एंटायर स्ट्रक्चर के साथ। और फिर बेसिकली उसको एक कंटेनर में बेसिकली अटैच करने के बाद जिसमें पूरी हमारे पास उसकी सर्किटरी मौजूद होती है तो दैट बेसिकली मेक दी ट्रांजिस्टर। एज यू कैन सी इन फिगर 3.29 के हमारे पास 3 डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के जो डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें A जो है वो बेसिकली लो पावर के लिए यूज़ होता है, B वाला जो है वो मीडियम पावर के लिए यूज़ होता है और C जो है मीडियम टू हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। तो बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन या देयर एप्लीकेशन जो भी उनकी हाई पावर डिवाइसेस हैं बेसिकली वहाँ पे हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, वेयर एज बाकी जो 2 मीडियम और लो पावर हैं वो प्लास्टिक के मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास उनकी बॉडी होती है। सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द केसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर अब हम टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन की डिस्कशन करते हैं कि जब भी पॉसिबल होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें बेसिकली कोई मार्किंग मौजूद होती है उन ट्रांजिस्टर की लीड्स में या उनकी बॉडी के ऊपर जो कि शो करती है कि कौन सा जो टर्मिनल है वो एमिटर है, कलेक्टर है और बेस है ट्रांजिस्टर का। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं फिगर 3.30 में यू कैन सी। इसी तरीके से जब हम इंटरनल कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देयर इज़ वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 3.31 कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ का जो हमारे पास एक्चुअल सेमीकंडक्टर डिवाइस है और इसी तरीके से जो वायर्स हैं या कनेक्शंस हैं दे आर मेड फ्रॉम गोल्ड और कॉपर फ्रेम जो है वो उसमें हमने यूज़ किया है और एपॉक्सी से बेसिकली उसकी जो कंटेनर है या उसकी जो इनकैप्सुलेशन है वो हम करते हैं। सो टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन ट्रांजिस्टर केसिंग हमारे पास बेसिकली ट्रांजिस्टर की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एक 4 क्वाड PNP सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एक हाउसिंग में या एक केस में जो है वो इंक्लोज हुए भी अवेलेबल होते हैं। सो बेसिकली यू कैन सी इन फिगर 3.32A के एक 14 पिन प्लास्टिक जो है वो हमारे पास पैकेज हमें नज़र आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में इसका जो इंटरनल कनेक्शन है पिन कनेक्शन जो हैं वो हमें फिगर 3.32 में नज़र आ सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमने यूज़ किए हुए हैं। सो इस पर्टिकुलर पैकेज में डायोड IC पैकेज में जो आइडेंटिटेशन है जो टॉप ऑफ द सरफेस है वो रिवील कर रही है बेसिकली 1 से लेके 14 पिन्स को। So after completing the discussion about bipolar junction transistors BJT की हमने डिटेल जो है वो डिस्कशन कवर की जिसमें हमने 3 डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो डिस्कस की, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हमने लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन भी डिस्कस किए और ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन भी देखी। अब हम एक नया डिस्कशन अब स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट DC बाइसिंग यानी BJT की जो बाइसिंग है वो किस तरह से होती है।
इसमें बेसिकली हमारे पास डिस्कशन स्टार्ट होंगी अबाउट इट्स ऑपरेटिंग पॉइंट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं यहाँ पे भी हमारे पास फिक्स बाइस होगा, एमिटर बाइस्ड होगा, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, इसी तरह कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन होगी, एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो बाइजिंग कॉन्फ़िगरेशंस होंगी बीजेटीज़ की, और ये डीसी के केस में हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन मज़ीद आएगी करंट मिरर और करंट सोर्स सर्किट्स की, जो कि अब हमारी अपकमिंग लेक्चर्स में भी पार्ट होगा। बट बिफोर वी विल बी स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्शन के व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग एंड व्हाट इज़ बेसिकली द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आर। So to start the discussion of this BJTs bipolar junction transistor, हम जब भी एनालिसिस करते हैं या डिज़ाइन करते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, सो वी नो के इन ऑर्डर टू डू दैट हमें उसके डीसी और एसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स दोनों को समझना ज़रूरी है। इसी में बेसिकली हमारे पास हमेशा ये देखा जाता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो शायद कोई ऐसी डिवाइस है जो कि जो अप्लाइड एसी है, इसको एसी इनपुट है, उसको जो है वो बेसिकली रेज कर सकती है विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इन रियलिटी हमारे पास बेसिकली एनी इंक्रीज इन एसी वोल्टेज, करंट और पावर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड डीसी सप्लाईज। यानी कोई भी इंक्रीज़ एसी वोल्टेज का हो, वो करंट का हो या पावर का, उसमें उसकी वजह से बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द अप्लाइड डीसी सप्लाईज वो मौजूद होती है। इसी तरीके से जब हम एनालिसिस करते हैं या डिज़ाइन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का, तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक डीसी कंपोनेंट है और उसका एक एसी पोर्शन होता है। तो फॉर्चुनेटली वी कैन से कि जी सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ एप्लीकेबल, और जो इन्वेस्टिगेशन है डीसी कंडीशंस की वो एसी रिस्पॉन्स या एसी बिहेवियर से हम इसीलिए सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हों किसी भी इस जो एम्पलीफायर है उसको, तो जो चॉइस है पैरामीटर्स की जो कि डीसी लेवल के लिए रिक्वायर है, वो एसी रिस्पांस को भी शायद कहीं ना कहीं रिस्पांस इफेक्ट करेगा। और इसी तरह एसी को अगर हम बेसिकली वहाँ पे एसी के केस में करेंगे तो वो डीसी के कुछ लेवल्स को इफेक्ट कर सकता है। और इसी तरह जो डीसी लेवल है ऑपरेशन का ट्रांजिस्टर का, वो कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू, जिसमें जो है वो रेंज ऑफ पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो है वो हम डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व के थ्रू देखेंगे। अभी आगे डिस्कशन में भी हम लाएंगे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो है वो हम आइडेंटिफाई करने के बाद थ्रू दैट डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो बीजेटी की रेंज ऑफ जो एप्लीकेशन है, यानी हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हैं बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर की, कि उस जहाँ पे ये काम कर सकता है बेहतर तरीके से, तो हम उसको भी स्पेसिफाई करते हैं। और इसी तरह जब ये डिज़ायर्ड डीसी करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी या वो लेवल्स हमें मिल जाएंगे, तो एक नेटवर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जो कि हमारे उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो है वो काम करेगा। और इसी तरीके से हम एनालाइज़ करेंगे नंबर ऑफ़ डिफरेंट नेटवर्क्स, और हर डिज़ाइन को देखेंगे कि वो किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है। और इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी जो है सिस्टम की, वो किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से भी जो है वो चेंज होगी, जो कि हम इस डिस्कशन में अपना लेकर आएंगे। हम अब इस चैप्टर में, जैसे कि इससे पहले भी बात हुई, डिफरेंट नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स देखेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे, इनके दरमियान कुछ चीज़ों में हमें जो है वो सिमिलैरिटी भी नज़र आएगी अपने एनालिसिस के दरमियान, जब हम तमाम कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ जो बेसिक हमारी रिलेशनशिप्स हैं ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो बेसिकली यूज़ होंगी। उनमें से you can see three of those relationships in this slide, which is the first one, 4.1, is VBE is approximately equals to 2.7 volts. इसी तरीके से जो IE करंट है that is equal to beta plus 1 into IB, and that is approximately equals to the IC करंट।
और आईसी करंट की जो रिलेशनशिप है विद बीटा एंड बेस करंट आईबी। अब जब एनालिसिस हो जाएगा कुछ स्टार्टिंग के हमारे नेटवर्क्स में, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो मज़ीद जो उसके बाद वाले जो नेटवर्क्स हैं उसमें कमोबेश उसी तरीके से या सेम एनालिसिस हम देखेंगे। ज़्यादातर केसेस में हम जो है वो बेस करंट जो है आईबी उस क्वांटिटी को सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे, और इसलिए कि आईबी जो है वो हमें नज़र आता है इन तीनों इक्वेशन में, उसका रोल है 4.1 से लेके 4.3 तक, और इसीलिए इसकी मदद से फिर हम ये तमाम जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं इन तीनों इक्वेशन में वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो इक्वेशन है आईबी की वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी एक जैसी हमें नज़र आएगी कि एक इक्वेशन के थ्रू जब भी हम वैल्यू ड्राइव करेंगे तो दूसरे में बेसिकली उसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं वैल्यूज़ को बाय जस्ट एडिंग 1 और 2 टर्म्स इन दोज इक्वेशंस। बेसिकली इस पूरे डिस्कशन या जो हम आगे करने जा रहे हैं इसका मकसद ये है कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी तरीके से हम ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी जो डीसी में जो उनका बिहेवियर है उनके सिस्टम्स का, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टर्म बाइसिंग, जब भी हम बाइसिंग की बात करते हैं और स्पेसिफिकली इन द एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज, जहाँ पे हम बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं फिक्स लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बेसिकली जो डीसी रिजल्टिंग डीसी करंट और वोल्टेज है वो हमें एक ऑपरेटिंग पॉइंट देता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर, और वो बेसिकली डिफ़ाइन करता है उस रीजन को कि जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ जो भी हमारा उस वक्त का अप्लाइड सिग्नल है, उस सिग्नल की एम्पलीफिकेशन हमें मिलती है। और बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट है होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, तो इसीलिए इसको हम क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं, जो कि क्यू पॉइंट से भी हम एब्रीविएट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर 4.1 कि हमारे पास एक आउटपुट दिया गया है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है एक डिवाइस का, जहाँ पे 2 ऑपरेटिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई या हमें नज़र आते हैं, विच आर ए बी एंड सी एंड डी पॉइंट। अब हम आगे डिस्कशन में इन्हीं चारों पॉइंट्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली जब हम बाइसिंग सर्किट को डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो डिवाइस के ऑपरेशन में हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट, हम इससे पहले डायोड के केस में भी देख चुके हैं, ट्रांजिस्टर के केस में भी देख चुके हैं कि 3 डिफरेंट रीजन्स मौजूद होते हैं, एक एक्टिव रीजन, दूसरा सैचुरेशन और तीसरा कट ऑफ रीजन। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं सर्किट के बाइसिंग सर्किट के अंदर उसको और उसकी डिज़ाइन के ऊपर, तो हमारे पास इस एक्टिव रीजन के अंदर जो भी बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं या जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो बेसिकली हमारे पास डिवाइस की ऑपरेशन या ऑपरेटिव रीजन्स के तौर पे हम कंसिडर करते हैं कि एक्टिव रीजन के अंदर डिवाइस विल ऑपरेट। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम रेटिंग्स हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हैं कर्व में 4.1 में, जैसे हमें नज़र आ रहा है कि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मैक्सिमम कलेक्टर करंट आईसी मैक्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है हमें। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन सी से के अराउंड दी वैल्यू ऑफ 25 मिली एम्प जो आईसी मैक्स हमें इस 4.1 फिगर से समझ में आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम जो कलेक्टर टू एमिटर करंट है उसकी वैल्यू भी नज़र आती है विद द वर्टिकल लाइन विच इज़ कॉल्ड VCE मैक्स, जो कि अराउंड 20 के करीब हमें इस 4.1 फिगर में नज़र आ रही है। और इसी तरह जब हम पावर की बात करते हैं, मैक्सिमम पावर कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व एंड इट इज़ बेसिकली PC मैक्स, और वो भी इसी फिगर से, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व से निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ जो लोअर एंड्स हैं स्केल्स के, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो कट ऑफ रीजन है यहाँ पे, वो रीजन बेसिकली किस तरह डिफ़ाइन होता है कि जहाँ पे हमारी जो बेस करंट की वैल्यू है यानी IB की जो वैल्यू है या तो वो 0
हो या ज़ीरो से भी कम हो, तो दैट इज़ बेसिकली डिफाइनिंग दी कट ऑफ रीजन। इसी तरह जो सेचुरेशन रीजन है वो जहाँ पे VCE की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो VCE सेट के, तो इससे ऊपर ऊपर के आगे आगे के जो रीजन्स हैं वो सेचुरेशन रीजन को यहाँ पे इस 4.1 जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो जो हमारी BJT डिवाइस है, दैट डिवाइस कैन बी बाइज बेसिकली टू ऑपरेट आउटसाइड दीज मैक्सिमम लिमिट्स, जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी वजह से जो ऑपरेशन है या तो वो बेसिकली हमारे पास जो डिवाइस है उसकी लाइफ को जो कम कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वी हैव टू लिमिट आवरसेल्फ टू दिस एक्टिव रीजन जो हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, ताकि वो सेफली जो है वो ऑपरेट कर सके। और इसी के लिए फिर हम सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग एरियाज़ या ऑपरेटिंग पॉइंट्स, जैसे हमने बात की। और यहाँ पे हम लेट्स से हम कहते हैं कि हम मल्टीपल क्यू पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के हमारी जो यूजेबिलिटी है या क्या हमारी ऑपरेशन या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। लेकिन स्टिल वी कैन कंसिडर कि जी देर आर सम डिफरेंसेस अमंग दी वेरियस पॉइंट्स, यानी जो 4.1 में अगर मैं एक्टिव रीजन के अंदर भी बात करूं तो देर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स कि जहां पे आपकी ये डिवाइस जो है या ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट कर सकता है। तो दैट इज़ वाई यू कैन सी देर आर 4 डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने A, B, C और D फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो बेसिकली जो बेसिक आइडिया है अबाउट दीज ऑपरेटिंग पॉइंट वो बेसिकली हम आगे अब डिस्कस करेंगे कि अगर लेट्स से हम इन चारों पॉइंट्स में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। सो लेट्स से इफ़ वी से कि अगर कोई बाइस नहीं यूज़ किया गया हमारे डिवाइस के ऊपर, तो डिवाइस जो है वो इनिशियली बेसिकली ऑफ कंडीशन में मौजूद होती है, जहाँ पे हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो A जो हमें 4.1 में नज़र आ रहा है वो एग्जिस्ट करता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में वी विल हैव ज़ीरो करंट थ्रू द डिवाइस, यानी कि ज़ीरो करंट है तो इसका मतलब है वी हैव ज़ीरो वोल्टेज अक्रॉस इट। तो इन ऑर्डर टू ऑपरेट दिस डिवाइस ये ज़रूरी है कि हम जो बाइस है डिवाइस का वो बेसिकली इस रिस्पॉन्ड करे डिवाइस उस पर। तो दैट बेसिकली इट हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द एंटायर रेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल्स। तो इसी हवाले से पॉइंट A जो है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है इन ऑर्डर टू गेट दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द या आउटपुट रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिवाइस। So after discussing this point A, we will now discuss about this point B. पॉइंट B जो है वो बेसिकली अगर सिग्नल हम अप्लाई करते हैं टू दिस सर्किट या डिवाइस, तो डिवाइस यहाँ पे बेसिकली इट विल वेरी इन दी करंट एंड वोल्टेज। इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इट विल वेरी बेसिकली द करंट एंड वोल्टेज वैल्यूज़। तो इसी वजह से अब डिवाइस जो है दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल अलाउ द डिवाइस टू रिएक्ट और पॉसिबली इट विल एम्पलीफाई इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट सिग्नल्स। तो यहाँ पे हमें एक एम्पलीफिकेशन नज़र आएगी दोनों में एंड्स पे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव साइड पे इनपुट साइड जो इनपुट सिग्नल जो भी अप्लाई किया जाएगा। अगर हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो सही तरीके से सिलेक्ट किया गया है तो हमारा जो वोल्टेज है और करंट है इस डिवाइस का वो वेरी करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो ड्राइव कर दे हमारी डिवाइस को कट ऑफ या सेचुरेशन साइड पे। इसी तरीके से जो पॉइंट C है वो एज यू कैन सी आल्सो इन द फिगर कि वो थोड़ा करीब है हमारी इस पॉइंट से, जो कि जहाँ पे IC जो है वो 0 मिली एम्प और VCE जो है वो उस 0 वोल्ट के करीब करीब आ रहा है, तो उसकी बेसिकली विसिनिटी के करीब करीब है। तो इसीलिए जो IC पॉइंट है दैट विल अलाउ सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरिएशन हमारे आउटपुट सिग्नल की, लेकिन जो पीक टू पीक वैल्यू है वो लिमिटेड होगी विद द प्रॉक्सिमिटी ऑफ VCE इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट एंड IC इज इक्वल्स टू 0 मिली एम्प। और मज़ीद ये कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारा पॉइंट C, ये इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं कि यहाँ पे जो नॉन लीनियरिटीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस होती हैं हमारी बेस करंट IB कर्व की वजह से, बिकॉज यू कैन सी
कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो IB करंट जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज का हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है कि बेसिकली उस जगह पे ऑपरेट किया जाए कि जहाँ पे गेन जो है हमारे डिवाइस का दैट इज़ कांस्टेंट या वो लीनियर बिहेवियर कम से कम शो कर रहा हो, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो एम्प्लीफिकेशन है और फॉर द इंटायर इनपुट सिग्नल वो सेम हो एम्प्लीफिकेशन। तो हमें नज़र आता है कि जो पॉइंट बी है वो समहाउ वो रीजन हमें ज़्यादा लीनियर और जो उसकी स्पेसिंग है वो बेसिकली लीनियर है, और इसीलिए जो लीनियर ऑपरेशन के केसेस में ये पॉइंट मोस्ट सूटेबल वन है। नाउ वी सी दिस पॉइंट डी बेसिकली, जो कि हमारी जो डिवाइस है उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को नियर टू द मैक्सिमम वोल्टेज की तरफ हमें नज़र आता है, जहाँ पे VC की वैल्यू मैक्सिमम की तरफ है। उसके साथ साथ पावर लेवल भी यहाँ पे हमें मैक्सिमम नज़र आता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज स्विंग है पॉजिटिव डायरेक्शन का वो लिमिटेड है बेसिकली, कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज उसको एक्सीड हम नहीं करना चाहते। सो इसीलिए फाइनली वी कैन सी इन ऑल दीज 4 पॉइंट्स, पॉइंट बी जो है वो हमें बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट नज़र आता है इन टर्म्स के जी वहाँ पे हमारा लीनियर गेन भी है, और जो वोल्टेज और करंट के जो स्विंग है वी गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल स्विंग इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो और यही हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कंडीशन होती है जब हम बात करते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स की। लेकिन पावर एम्पलीफायर के केस में ज़रूरी नहीं है कि यही जो कंडीशन है या यही जो केस है वो मौजूद हो। तो बेसिकली जो अब हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, प्राइमरीली द डिस्कशन विल बी ऑन बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स फॉर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन ऑपरेशंस। सो वी विल बी डिस्कसिंग फॉर स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन। सो इसलिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट बी को कहेंगे कि इट सीम्स मोर सूटेबल पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं जब भी हम बाइजिंग की बात करते हैं, जो कि जब हम बाइज करते हैं किसी भी BJT को किसी डिज़ायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट पे, तो हमें जो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है उसको भी अकाउंट करना चाहिए कि दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एम्प्लीफिकेशन। तो टेम्परेचर जो है वो हमारी जो पैरामीटर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर करंट गेन जिसको हम कहते हैं बीटा AC, या ट्रांजिस्टर का जो लीकेज करंट है विच इज़ ICEO, इसको चेंज करता है। तो हाई टेम्परेचर्स जो हैं वो बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं हमारे लीकेज करंट को जो डिवाइस के हैं, और इसी वजह से जो हमारे जो चेंजिंग ऑफ द ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं जो कि सेट करते हैं हम फॉर द बाइजिंग नेटवर्क। तो रिज़ल्ट में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो नेटवर्क डिज़ाइन है उसको एक डिग्री ऑफ टेम्परेचर स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है, तो दैट टेम्परेचर चेंज जो है वो उसकी कम से कम उसकी जो चेंजेस हैं टेम्परेचर की वजह से वो कम से कम हो हमारे इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो मेंटेनेंस है ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय स्टेबिलिटी फैक्टर S, जो इंडिकेट ये करता है कि जो चेंज है डिग्री ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग पॉइंट जो कि टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से आ रहा है। तो एक हाई स्टेबल सर्किट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है फॉर एम्प्लीफिकेशन, और स्टेबिलिटी जो है हम आगे देखेंगे कुछ बेसिक सर्किट्स की जो कि कंपेयर की जाएगी। सो नाउ व्हेन वी कंसिडर द BJT, और उसमें हम जब बाइज करते हैं किसी भी BJT को, तो उसका जो लीनियर या हम कहें कि एक्टिव ऑपरेटिंग रीजन जो है उस केस में हमारे पास कुछ कंडीशंस जो हैं जिनको ट्रू होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन के जो बेस टू एमिटर जंक्शन है इट मस्ट बी फॉरवर्ड बाइज्ड विद रिजल्टिंग फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज जो हमें मिलेगा इट विल बी अराउंड 0.6 to 0.7 वोल्ट। दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट दैट मस्ट बी ट्रू is that the base to collector junction है that must be reversed with the reverse bias voltage being invalid within the maximum limits of the device, यानी जो maximum limits हमने इससे पहले डिस्कस की थी।
इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ऑपरेशन की इस किसी भी डिवाइस की इन द कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन या लीनियर रीजन्स में बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, तो हमारे पास फॉलोइंग जो अब हम आगे 3 डिफरेंट हम समझते हैं रीजन्स जो हैं, रीजन ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो लाई करते हैं विद फॉलोइंग विद द कनेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस। यानी लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमारे पास बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, इसी तरह बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। इसी तरह कट ऑफ रीजन ऑपरेशन में हमारे पास बेस एमीटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड, वेयर एज बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। सैचुरेशन रीजन में हमारे पास इसी तरीके से जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है बेसिकली बेस एमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस, वेयर एज बेस कलेक्टर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बाइस। सो विद दैट वी एंड अप फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारी मज़ीद आगे डिस्कशन हम एक्सटेंड करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस जो ट्रांजिस्टर की अब हम अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। देयर आर डिफरेंट बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशंस in order to get this amplification from the BJT transistors. Inshallah hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.